हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक बेंचर्स मेंटर्स और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो आज के हम वीडियो में उसे कंटिन्यू करेंगे। टोटल हमारे पास 6 एप्लीकेशन होती है गॉस थ्योरम की, और जिनमें से हम 4 को पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, और आज के लेक्चर में हम बाकी के जो 2 बचे हुए हैं, 5th और 6th एप्लीकेशन, इसको पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन क्या है? 5th, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट थिक चार्ज कंडक्टिंग शीट, और 6th, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल चार्ज शीट। तो बेसिकली क्या है, जो हमारे पास एप्लीकेशन है उसमें जो हम ये 3 एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, यानी 4th, 5th और 6th, ये तीनों एप्लीकेशन शीट पे ही वर्क कर रही है, लाइक कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो या पैरेलल हो। ठीक है, तो क्योंकि जब हम शीट की बात करते हैं तो वहाँ एरिया आता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें हर जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा यूज करना है? सरफेस का, यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी लाइक कर दें, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं कि मैं इसे और कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। तो फॉर फर्दर नोटिफिकेशन आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि ये जो चैनल है, ये चैनल आपको एक्चुअल में हेल्प करेगा आपके फ्यूचर को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैं इसी चैनल पे आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर आप इनकेस प्लान करते हैं बीटेक में आगे इनरोल होने के लिए 12th के बाद, और आप अगर कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम चुनते हैं, तो मैं इस चैनल पे आपको बताऊंगा कि आप कैसे बाकी बच्चों से जो फर्स्ट ईयर में आएंगे उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं जब आप इनरोल होंगे नए नए तभी। खैर, ये बात की बात है, आप खुद समझदार हैं, कर लेना आप सब्सक्राइब। खैर, हम आगे बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिक चार्ज कनेक्टिंग शीट। मतलब क्या है कि एक आपके पास थिक थिक कंडक्टिंग शीट है, लाइक ये आपको कंसिडर करना है एक थिक कंडक्टिंग शीट जिसपे चार्ज है कुछ, और उससे एक पेनिट्रेट होके एक ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, और इससे पी डिस्टेंस, यानी ये जो पी पॉइंट है, ये जिस डिस्टेंस पे है वो क्या है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम क्या? थिक चार्ज कंडक्टिंग शीट टू दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमने इससे सिमिलर ही कुछ पिछला डेरिवेशन देखा था, जहाँ पे हमने क्या करा था, हमने एक थिन शीट ली थी। थिन शीट से क्या हो, ये दोनों तरफ आर पार निकलेगी। जब थिक की बात करते हैं तो थिक में सिर्फ हम वन साइड लेते हैं। तो हमें पता है ये हमारा ds वेक्टर, एरिया वेक्टर, कर्व सरफेस पे ds होता है, प्लेन सरफेस पे एरिया वेक्टर होता है। लाइक ये हमारा प्लेन है ना? तो प्लेन मतलब लाइक ये ऐसा है, सिर्फ इतना ही। इस पे एरिया वेक्टर ऊपर आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है? इधर ही जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक ये पॉजिटिव से फॉरवर्ड डायरेक्शन में। थीटा हो गया कितना? 0। तो मैंने जैसा बताया, जब भी शीट की बात होगी, चाहे ये हो या 4th एप्लीकेशन हो, हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे? सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। वो होता है क्या? सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट पे कितना चार्ज है। तो यहाँ से हम क्यू निकाल लेंगे। और मैंने पहले भी बताया, जब भी आपका गॉस लॉ का डेरिवेशन आए या कोई न्यूमेरिकल आए, आपके पास 2 चीज़ें हैं। पहला क्या? पहला तो आप क्यू निकाल लो, कौन सा? एनक्लोज। एक बार आपने चार्ज निकाल लिया, फिर आप निकाल लो एरिया। ठीक है, और ध्यान में रखना है थीटा। थीटा क्या है? किसके बीच में? ई के और एरिया वेक्टर के। किसके? ई और एरिया वेक्टर के। अगर आपको इतनी चीज पता चल गई तो गॉस थ्योरम से रिलेटेड चाहे कोई भी न्यूमेरिकल आए, सब इजी है, इजी होएगा। ठीक है, तो खैर इसके बाद हम देखेंगे आगे। चार्ज पता पड़ गया, यूज करेंगे गॉस लॉ को। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू हम निकाल चुके हैं, डी एस हमें पता है क्या है। ठीक है, तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे ई ए, यानी कि ये मान लेता हूँ 1, ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकेंड सरफेस। तो फर्स्ट और प्लस सेकंड, ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो ई डॉट ए, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 90। ये मैंने इसके लिए यूज करा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे थीटा आ रहा है 90 और ये 0 इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से ई डी एस कॉस 90, कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, क्योंकि ई ए में आएगा कॉस 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया। मैं यहाँ पे क्यू इन क्लोज को ऑलरेडी सिग्मा ए लिख चुका हूँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ए तो कट जाएगा, तो सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन तो इजी है, इंपॉर्टेंट है ये। जब भी बात होगी थिक कंडक्टिंग शीट की, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसमें हमें पता कि चला जो थिक कंडक्टिंग शीट होती है ऑल्सो प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ई डज नॉट डिपेंड अपॉन आर। हम कितने भी डिस्टेंस पे निकालना चाहें, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ये डिपेंड ही नहीं करता कि हमारा ये जो आर डिस्टेंस है ये कहाँ तक बढ़ रहा है घट रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ बना देते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन में हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल चार्ज शीट। अब देखो, जब 2 चार्ज शीट की बात होती है, एक पैरेलल शीट, 2 पैरेलल शीट। ठीक है, अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो दोनों लाइक चार्जेस हों या दोनों अनलाइक चार्जेस हों। दोनों पे सेम चार्ज आ जाए, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, या फिर दोनों पे अलग आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। तो हम दोनों केस देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हमने माना कि क्या है, लाइक चार्ज हो। लाइक चार्ज के लिए क्या होगा, हमने माना ये लाइन है। अब देखो जब लाइन की बात होती है, भले ही हमने क्या लिया, चार्ज शीट, ठीक है, शीट की बात की, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, सरफेस। ये देख के भले ही लाइन लग रहा है, ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन लगा दे चार्ज का, नहीं, हम बात कर रहे हैं शीट की। जब भी शीट आएगा तो एरिया क्या आ जाएगा, मतलब एरिया वाली बात आ जाएगी और हम सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो हमारे पास टोटल 3 पोजीशन है। जब भी अब लाइक 1 2 तो मेरा प्लेस कितने खाली हो गए, 3, तो मुझे इन तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फॉर दिस ए और फॉर दिस बी, इन दोनों शीट की वजह से। तो मैंने 3 पोजीशन डिफाइन किए, यहाँ मैंने 3 पॉइंट मान लिया, लाइक मान लो पी ऑफ ए, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, पी ऑफ 3, इसको भी यहाँ ज्यूम कर लेना, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर आएगा। तो देखो यार, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और इनवर्ड कहाँ होता है, नेगेटिव में। तो पॉजिटिव से अगर आउटवर्ड है तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज, इससे बाहर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज, इससे बाहर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी और उधर भी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी इधर, ई भी इधर। सेकंड में बात करूं तो इसका उधर, उसका इधर, मतलब बी की वजह से इस तरफ आएगा बैकवर्ड में, ए की वजह से फॉरवर्ड में, तो ई भी इधर, ये उधर। थर्ड की बात करूं तो सिमिलरली एज ए, लाइक जैसे हमने 1 करा, ए भी उधर, बी भी उधर, क्योंकि ये दोनों क्या प्लस चार्ज है फॉरवर्ड आगे की तरफ। तो हमें करना क्या, तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जैसे हमें इतना ही करना है दोनों केसेस में अलग अलग। ई फॉर 1, 2 और 3। 1 की बात करूं दोनों सेम डायरेक्शन में प्लस हो जाएंगे, 3 की बात करूं सेम डायरेक्शन में प्लस हो जाएंगे, 2 की बात करूं अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, ठीक है। लाइक ये उधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, तो माइनस करेंगे ना नेट लगाने के लिए, कि भाई हाँ भी आपने इतना लगाया था, इतना निकाला, तो दोनों क्या वहाँ पे माइनस कर देंगे। अभी देखो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ किसकी, पैरेलल चार्ज शीट की, ठीक है। चार्ज शीट की अगर मैंने बात करी, यहाँ पे शीट कौन सी थी, थिक थी, पर ये जो चार्ज शीट की बात हो रही है ये थिन शीट की बात हो रही है। तो इसका डेरिवेशन हमने कल करा था, जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको नहीं पता ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे आया है, तो आप आई बटन में ऊपर जाके मेरी जो लास्ट वीडियो थी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विच शीट, लाइक थिन शीट, थिन चार्ज कंडक्टिंग शीट, ठीक है। तो यहाँ से आपका ई ऑफ ए, ई ऑफ बी जो भी है सारा सब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या दोनों को ऐड कर देंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई ऑफ 1 आ गया। सेकंड में माइनस हो रहा है क्योंकि दोनों सेम है, 0 आ जाएगा। थर्ड में प्लस हो रहा है, सिमिलरली जैसे हमने 1 करा है। यहाँ मैंने दोनों में डायरेक्शन डिफाइन करी है। जब मैं इधर की बात करता हूँ तो अगर लेट अस अज्यूम ये मैंने एक्सिस ले लिया, ठीक है, ये x है, ये y है, ये माइनस ऑफ x है, ये माइनस ऑफ y है। x एक्सिस हमारा क्या होता है, आई कैप होता है। जब भी कैप की बात होती है वेक्टर में, तो आई कैप हमारा क्या डायरेक्शन बता रहा है x एक्सिस में, पॉजिटिव x एक्सिस में। तो क्योंकि ई ऑफ 1 किधर है, इस तरफ है, अगर ये एक एक्सिस है तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन है माइनस ऑफ आई, यानी नेगेटिव ऑफ x, इसलिए मैंने डायरेक्शन लिखा माइनस आई कैप। और यहाँ मैंने पॉजिटिव आई कैप क्यों लिखा, क्योंकि वो x डायरेक्शन फॉरवर्ड में, इस वाले स्पेस की बात कर रहा हूँ। अगर ये मेरा एक्सिस है तो मैं आगे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। केस 2 देख लेते हैं, पैरेलल थिन शीट हैविंग अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज में क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव अपने हिसाब से, आंसर सेम आएगा, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी दोनों जगह बताया हुआ है, ये जो प्लस और माइनस मैंने सिग्मा दिया ये है क्या, ये बेसिकली इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। डेंसिटी बोले तो मैंने वहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया। तो यहाँ पे करना क्या है, सेम करेंगे, ए और बी माना, 3 पॉइंट्स रखे, ठीक है, P1 P2 P3 मान लेता हूँ, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चेकआउट करनी है। तो देखो भाई करना क्या है, पॉजिटिव से आउटवर्ड निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव में इनवर्ड जाता है। तो एग्जैक्टली हर पॉइंट के लिए वही करना है। अगर मैं इधर बात करूँ इस पॉइंट पे, तो देखो पॉजिटिव से तो बाहर जाएगा, यानी ई ऑफ है आउटवर्ड, लेकिन ई ऑफ बी नेगेटिव है तो उसमें इनवर्ड होगा, तो ई भी इधर अंदर चला गया। तो ये देख रहे हो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जब भी अपोजिट होगा क्या होगा, माइनस। तो इसका ध्यान रखना है, सेंटर में पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव में अंदर, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप रिप्लेस करते तो दोनों इस तरफ होते हैं, बाकी दोनों सेम ही रहना है। इधर थर्ड में बात करूं तो एग्जैक्टली पॉजिटिव से बाहर आएगा ई ऑफ ए, और ई ऑफ बी इनवर्ड टूवर्ड नेगेटिव। तो हमें देख के पता पड़ रहा है यहाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे ए हो या बी हो या सी हो डी हो कुछ भी हो। हमने कल निकाला था E डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चार्ज शीट, लाइक E डज नॉट डिपेंड ऑन R। कब हमारा कल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सेम ही आ रहा था, क्या आ रहा था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो डिपेंड ही नहीं कर रहा था R पे। तो आप कहीं पे भी लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहनी है, तो EB भी सेम, EB और EA भी सेम। तो मैंने E1 निकाला, EA माइनस EB यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, सेम -0। सिमिलरली यहाँ भी अपोजिट क्या आएगा, 0। पर जब यहाँ की बात करूंगा तो एडिशन होगा, नेट निकालना है भाई, एडिशन करेंगे, E ऑफ A प्लस E ऑफ B इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन भाई ऐड करोगे हाफ ऑफ 1 हो जाएगा,
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस उसकी डायरेक्शन बताओगे। अगर मैं इसको मानता हूँ एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन देख लो एक्स में जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव में जा रहा है, एक्स एक्सिस यानी कि पॉजिटिव आई कैप। तो फिलहाल ये तो हमारे दो डेरिवेशन हो गए। स्टिल हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट इस डेरिवेशन से रिलेटेड, वो क्या है कि अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, लेकिन एज्यूम यहाँ पे कोई प्लस टेस्ट चार्ज रखा है, तो इस प्लस टेस्ट चार्ज पे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या लग रहा होगा। इसमें होता क्या है, बेसिकली हमारे पास दो थिन शीट्स होती हैं, तो मैंने एक शीट को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। तो मुझे करना क्या है कि लाइक मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, उस चार्ज पे इस शीट की वजह से क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो मुझे बताना होता है। मेरा चार्ज जो है x से y की तरफ ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स क्या लग रहा है, तो मुझे बस इतना बताना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास दो शीट है x और y, जिसकी मैंने लगा दी क्या सरफेस डेंसिटी। जब भी शीट की बात होगी हम क्या लगाएंगे, Q/A, यानी कि सिग्मा इज इक्वल्स टू Q/A, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा A। तो एज्यूम अभी अपन क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं इस x वाली शीट को, ठीक है। x शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, E पे, और जो मेरा चार्ज है, चार्ज ट्रेवल किधर कर रहा है, y की तरफ, x से y की तरफ। बेटा जब हम अज्यूम करते हैं ये पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा कोई चार्ज है। तो अब मुझे बताना है कि उस चार्ज की वजह से, लाइक उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या लग रहा है। तो ये बताने के लिए देखो मैंने क्या लिखा, फोर्स ऑन एरिया ऑफ ए ऑफ प्लेट y ड्यू टू प्लेट x। इस प्लेट x की वजह से जो y की तरफ है, ठीक है, ये जो प्लेट y पे जो एरिया है, पर्टिकुलर जो एरिया है, उस पर क्या फोर्स लगेगा, तो मुझे वो चीज़ यहाँ बतानी है। तो देखो f ऑफ वाई एक्स मतलब क्या है कि प्लेट y पे x की वजह से, y पे x की वजह से, सबसे पहले किस पे और फिर किस की वजह से, तो f ऑफ वाई एक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ x डॉट चार्ज ऑफ y, कि जो E का इलेक्ट्रिक फील्ड है वही तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। E की अगर x की वजह से बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, x का, और चार्ज का है y पे। देखो चार्ज ऑफ y तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, Q क्या आएगा, सिग्मा A, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन की। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था और लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम थिन शीट की बात करते हैं तो वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली हमारे पास दो सरफेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, EA और EA, आगे और पीछे। जब भी हमारा एक ये शीट है और इधर, तो ये और ये वाला कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, कर्व सरफेस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट QA, तो ये आएगा क्या, F क्या आएगा, फोर्स आएगा सिग्मा स्क्वायर A अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो आ गया आपका फोर्स किस पे, प्लेट y पे कोई चार्ज है उस पे प्लेट x की वजह से, ठीक है, क्या प्लेट y पे कोई चार्ज है उस पे प्लेट x की वजह से जो लगा वो फोर्स आ गया। आप निकाल सकते हैं और क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये पर यूनिट एरिया वाला जो कंसेप्ट है मैं इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें काम आता है, डायरेक्ट नहीं आएगा बट इनडायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया f ऑफ वाई एक्स अपॉन ए से ए कट जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे कल की वीडियो से, यानी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उससे हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।